हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु देव की। राहु देव प्रचंड शक्तिशाली हुए हैं क्योंकि राहु देव का नक्षत्र चरण परिवर्तन हुआ है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे जो राहु देव है आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा के योग बनाएंगे, इसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, कलयुग में मायावी ग्रह का जो दर्जा है वह राहु देव को प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान समय में इनकी जो व्यापकता है इसका प्रभाव सबसे अधिक है। राहु अपने नक्षत्रों में जब परिवर्तन करते हैं, ऐसे में हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 10 सितंबर 2024 को राहु देव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र यानी जो शनि देव के नक्षत्र में है, तो यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जो है मीन राशि में है। और मीन राशि, जैसे कि प्रत्येक राशि के पास 3 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही मीन राशि के पास भी 3 नक्षत्र हैं। आप ये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से निकल के रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे, जिसमें यह 18 मई 2025 तक रहेंगे। ऐसे में चरण परिवर्तन करते वक्त राहु देव कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या बड़े बदलाव करेंगे, इसी पर हम संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, राहु देव जो है समुद्र से उत्पत्ति इनकी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान यह एक राक्षस थे जो कि देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की श्रेणी में बैठकर अमृत पान करके देव की श्रेणी में आ गए, वरना ये इससे पहले राक्षस थे। चूंकि यह भेष बदल कर धोखे से अमृत पान किए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान करने की वजह से ये अमर हो चुके थे, इसलिए सिर धड़ से अलग करने के बावजूद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। इनका सिर का जो भाग है वो राहु देव कहलाया और शरीर का जो भाग है वो केतु देव कहलाया, क्योंकि वह देवताओं की उपाधि अब प्राप्त कर चुके थे। ऐसे में राहु देव जो है हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ डालते हैं? हमारे मस्तिष्क पर, क्योंकि राहु के पास ना शरीर है ना हृदय है, इनके पास सिर्फ मस्तिष्क है। इसलिए राहु देव सीधा सीधा हमारे मस्तिष्क पर ही अपना सारा कंट्रोल रखते हैं। एक राशि में राहु देव 18 महीने तक रहते हैं और ऐसे में कुंडली पर अलग अलग रूप में प्रभाव जो है डालते हुए दिखाई देते हैं। राहु के बारे में कहा गया है कि राहु यदि जीवन में प्रभावी हो जाए, ऐसे में इंसान को राजनीति में बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलती है। कुंडली में राहु बलवान हो, ऐसे में भौतिक सुख सुविधाओं के अंबार आपके जीवन में लग जाते हैं। यानी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होंगे कि कई उनके पास भूमि भवन वाहन होते हैं, हर प्रकार से सुखी और संपन्न होते हैं, जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो तेजी से आगे बढ़े, इसका मतलब कि इसके जीवन में राहु की शुभ दृष्टि है, क्योंकि राहु देव जो भी करते हैं वो बहुत तीव्र गति से करते हैं, अचानक से करते हैं, या किसी चीज़ में बंध के नहीं रह सकते, बंधन में नहीं रह सकते, या चीज़ों को क्रॉस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र है। जैसे कि शनि देव है, तो शनि देव महाराज न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, लेकिन शनि देव की गति क्या है? बेहद मंद है। वो बहुत स्लो कार्य करते हैं, इसलिए शनिदेव को शनै शनै कार्य करने की उपाधि जो है प्राप्त है। हालांकि राहु देव इसके बिल्कुल विपरीत है। राहु देव बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं, वह अचानक से करते हैं, जो करेंगे एकदम अकस्मात रूप से करेंगे। आप क्षण भर में सोच नहीं पाएंगे और वो क्षण भर में चीज़ों को एकदम से पलट करके रख देंगे। एक गरीब व्यक्ति हो, अचानक से उसको 1 सेकंड में लॉटरी लगवाएंगे और जितवा देंगे। ऐसे में वो व्यक्ति सिर्फ 1 सेकंड में गरीब से बेहद अमीर, रोडपति से करोड़पति का सफर जो है तय कर लेता है। राहु की शुभ दृष्टि जीवन पे होने पर व्यक्ति जो है फर्श से अर्श का जो सफर है बेहद तेजी से तय करता है। वो अपने जीवन में बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। राहु देव क्या है? साम दाम दंड भेद चतुराई माया मोह छल कपट ये है, और इसलिए वह हमारे अंदर ये सारे गुण जो है डाल देते हैं। तो ऐसे में जिन व्यक्तियों पर राहु की शुभ दृष्टि रहेगी, वह व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक चतुर, चालाक, बहुत ज़्यादा छल कपट वाले होंगे, वह चतुराई से अपने कार्यों को करने वाले होंगे। तो राहु की शुभ दृष्टि जहाँ पड़ जाती है, उसे किसी को हराना एकदम नामुमकिन हो जाता है। वैसे तो राहु देव पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु देव छाया है और ये शनि के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। राहु देव जो है शुभ दृष्टि जब भी डालेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन जो होगा एकदम से होगा, और जो होगा एकदम लाभ की स्थिति में होगा। इसके विपरीत यदि हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव जो करेंगे बेहद धीमी गति से करेंगे। शनिदेव के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो या फिर अशुभ फलों की प्राप्ति, दोनों ही बेहद धीमी गति से होती है, यानी कि शनै शनै होती है। इसलिए शनिदेव जो है धीमी गति से कार्य करने वाले ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं, जबकि राहु देव इसके विपरीत सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाले ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं।
राहु देव की दृष्टि यदि जीवन में खराब हो जाए, आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन जो है खराब हो, नीच की हो, ऐसे में व्यक्ति जो है शराब और मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। वैसा व्यक्ति 24 घंटे लोगों से लड़ाइयाँ करता है, लोगों के साथ उसके उग्र स्वभाव रहते हैं। वैसा व्यक्ति जो है जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाता है। ऐसा व्यक्ति बेहद हताश और निराश रहता है। तो राहु के निगेटिव प्रभाव इस प्रकार से जीवन में पड़ जाते हैं कि निगेटिविटी इनकी इस स्तर पर जाती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि अपने जीवन में कुछ परेशानियों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। यह सुसाइड का ख्याल करना या फिर सुसाइड करना, ये दोनों ही राहु देव के निगेटिव प्रभाव के सबसे तीव्र लक्षण है। ऐसा जब होता है व्यक्ति के जीवन में, जब राहु की निगेटिविटी चलती है, तो ऐसे में उसके जीवन में सुसाइड तक के ख्याल जो है आने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एकदम हताश और निराश हो जाता है। पर यहाँ पर हम बात करें राहु के प्रचंड शक्तिशाली होने के बारे में, तो राहु देव जब है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके रेवती नक्षत्र में पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये प्रचंड शक्तिशाली हो रहे हैं। अब राहु इस चरण परिवर्तन से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर लाएंगे, यानी कि अकस्मात रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगी, तो देखिए आपका कोई पुराना निवेश किया हुआ पैसा होगा जो प्राप्त हो सकता है लाभ के रूप में। आपका पुराना डुबोया हुआ कोई पैसा है जो आपने किसी मित्र को दिया हो, किसी को कर्ज के तौर पे दिया हो, उसने वापस न किया हो, वह पैसा आपको वापस हो सकता है। या फिर आप लॉटरी में, शेयर मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर लें, इस रूप में हो सकता है। पर किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जहाँ से धन का आगमन है, वहीं से राहु देव जो है आपको अधिक मात्रा में धन लाभ जो है कराएंगे, क्योंकि राहु की शुभ दृष्टि यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए व्यक्ति जो है अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो समझिए राहु की निगेटिविटी का शिकार है। और अगर व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में बेहद ज़्यादा सुखद है और बेहद ज़्यादा खुशी के साथ जीवन जी रहा है और बहुत तीव्रता से जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में राहु देव के शुभ लक्षण है। राहु और मंगल योग का, शुक्र का योग जो है बहुत बड़ा हाथ देता है। यहाँ पर जो है राहु देव आपको मेहनत भी कराएंगे और आपको बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। जैसे कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनकी कुंडली पर राहु की पंचम दृष्टि जो है आपकी राशि के रोग भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि जो है अष्टम घर पर पड़ेगी और आयु भाव पर पड़ेगी। इनकी नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप द्वितीय घर में विचार करते हुए आपकी वाणी का बुद्धिमत्ता के साथ आप अपने व्यापार में यूज करेंगे और अपने व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा जो है प्राप्त करेंगे। द्वितीय घर से आपके मुख का विचार हो जाएगा और पारिवारिक वातावरण जो है अच्छा हो जाएगा। राहु शक्तिशाली प्रभाव देने के साथ साथ इस समय आपके करियर में भी अच्छी ऊंचाई देंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में स्थितियां जो है एकदम से पलटेंगी। आपके जीवन में इस शनि की 7.5 के दौरान राहु देव की तरफ से शुभ समाचार आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपके जीवन में कुछ न कुछ लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की 7.5 के साथ साथ ही राहु देव की शुभ दृष्टि भी तो आपको मिल रही है, इसलिए आपको लाभ मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ITI फील्ड इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, ऐसे में इन लोगों को अपने करियर में इस समय सबसे तेज मुनाफा प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जो क्षेत्र है यह राहु के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको अकस्मात रूप से बहुत सारा धन लाभ होगा। राहु की शुभ दृष्टि की वजह से इस समय आपके घर का वातावरण अच्छा होगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई गड़ा हुआ धन जो है आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे और ससुराल पक्ष से कोई अच्छा लाभ आपको हो सकता है। ऐसे में इनका संबंध आपके छठवें घर से बन रहा है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इस राहु देव की वजह से अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि चल रहा है तो राहु देव इसमें आपको विजय प्राप्त कराएंगे, यानी कि आपके जीवन में सफलता और लाभ दोनों के अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं राहु का इस समय नक्षत्र चरण परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए वाकई में बेहद शानदार स्थितियां बना रहा है, जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला ही रहा है, साथ में धन लाभ भी करा रहा है। तो इस तरह से आपको राहु देव से जुड़े हुए कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपकी कुंडली में राहु हमेशा बली रहे। राहु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का 1 माला 2 माला 5 माला आप अपनी इच्छा अनुसार जप कीजिए। ऐसा करने से राहु देव आपकी कुंडली में बली होंगे और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति बेहद तेजी से होगी।
पूजा स्थल पर बेहद सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग कीजिएगा, खास करके चंदन के सुगंध वाली अगरबत्तियों का प्रयोग कीजिएगा। इससे भी राहु की पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखिएगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा। अगर ये आप उपाय करते हैं तो आप अपनी कुंडली में राहु को बलि कर सकते हैं और रंक से राजा बनने का जो सफर है बेहद आसानी से तय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4:30 बजे आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।